एक तो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी था और दूसरा ग्लोबल विलेज। ठीक है। दो टॉपिक। सो चलो लेट अस स्टार्ट विद आवर आंसर राइटिंग सेशन फॉर टुडे। ठीक है। तो अगेन वी विल बी डिस्कसिंग सम जनरल स्टडीज क्वेश्चन, तो उन पे आएंगे। तो बेसिकली यू आर गिवन टू टॉपिक्स। ठीक है। एंड दोज टॉपिक्स वर रिगार्डिंग, वन वाज रिगार्डिंग किसके, इट वाज रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ठीक है। एक इस चीज के बारे में था। एंड सेकंड वन वाज रिगार्डिंग, इट वाज रिगार्डिंग द ग्लोबल विलेज। ठीक है। सो दीज वर द टू टॉपिक्स फॉर टुडे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, करना जो हमको है वो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि लाइक इनमें से हम एक, आज मान लो ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वाला टॉपिक पिकअप करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फॉर्म एन आंसर ऑन दिस। ठीक है। एंड जो सेकंड वाला टॉपिक होगा वो आपके लिए एज अ होमवर्क होगा। ठीक है। लिखने आपको आंसर्स दोनों पर हैं, मॉडल आंसर जो होंगे। ठीक है। जो मॉडल आंसर होंगे वो दोनों के लिए तुम्हें मिलेंगे। गॉट इट। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो। तो चलो अपने पहले टॉपिक को देखते हैं, विच इज द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। ठीक है। नाउ लेट अस फर्स्ट डिकोड द क्वेश्चन। ठीक है। नाउ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, दे कैन, दे कैन अपीयर इन GS 1 and they can even appear in GS 2 as well. ठीक है। because this question is about empowering women in India. ठीक है। सो इट कुड बी रिगार्डिंग इंडियन सोसाइटी, इट कुड बी रिगार्डिंग सोशल इश्यूज। ठीक है। या फिर हम इसको एज अ गवर्नेंस का टॉपिक भी ले सकते हैं। ठीक है। गवर्नेंस पॉलिटी का टॉपिक भी ले सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द डायनेमिक क्वेश्चंस जो हमेशा हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। तो डिस्कस द रोल ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इन एम्पावरिंग वीमेन इन इंडिया। ठीक है। तो हमें किसका रोल, रोल किसका बताना है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का, किस चीज़ में, फॉर एम्पावरिंग वीमेन इन इंडिया। जो अभी तक सीखा था हमने प्रीवियस सेशंस में, क्या सीखा था कि जैसे ही हम कोई भी वर्ड देखते हैं जो हमारे लिए की टर्म्स हैं, क्या चीज़ है जो हमारे लिए की टर्म्स हैं, तो सबसे पहले तो हमेशा आंस, जब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को सिर्फ मान लो स्टार्टिंग में तुम एक बार पढ़ रहे हो, तो रोल ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ये हो गया किस चीज़ के अंदर, एम्पावरिंग वीमेन इन इंडिया। सेकेंड थिंग इज हाउ इट कैन बी फर्दर स्ट्रेंथन्ड। ठीक है। तो हम ये जो इसका रोल जो प्ले कर रहा है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इसको फर्दर स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हमको सजेस्ट करनी है। ठीक है। सो बेसिकली आर आंसर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ टू मेन बॉडी पार्ट्स। ठीक है। दो मेन बॉडी होने वाले हैं। ठीक है। अगर ये चीज़ें ना पता हो मेन बॉडी क्या है, ये सब क्या है, तो एक बार प्रीवियस सेशंस पे जाओ, उनको देखो। ठीक है। तो दो मेन बॉडी पार्ट होने वाले हैं, दिस विल बी पार्ट 1 एंड दिस हाउ इट कैन बी फर्दर स्ट्रेंथन, दिस विल बी पार्ट 2। क्लियर है यहाँ तक। अब तुमने अगर प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो बेसिकली क्या सजेस्ट करता है, व्हाट डज इट सजेस्ट, किस चीज़ के रिगार्डिंग होती है ये। हम्म। एनी आइडिया। हम्म। To सा- connect people, हम्म। facilitate transactions, व्हाट एल्स। and model of social economic, sorry, economic and social activities. देखो, जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स मीन्स ट्रेड विच इज़ द ट्रांजेक्शन्स विच इज़ गोइंग ऑन। ठीक है। तो हमारे इकोनॉमी के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर देर इज बाइंग एंड सेलिंग विच इज़ गोइंग ऑन। ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं, जो व्यापार चल रहा है। नाउ इस कॉमर्स का ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट होना, डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होना। ठीक है। अब जैसे ये मानो कि सबसे पहले हम क्या करते थे कि कोई भी हमें सामान खरीदना होता था, वी जस्ट विल गो टू अ शॉप एंड विल बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। अब ये जो शॉप है, ये अब एक प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गई है, विच इज़ हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वो अमेजोन पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है। अब मान लो ये तो वन एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि मान लो हमें होटल का कोई रूम रेंट करना है।
ठीक है। तो वो जो सर्विस है, वो जो प्रोवाइड हो रही है, वो जो सर्विस है, वो होटल पे जाके हमको मिलती थी, वहाँ पे जाके हम रूम वगैरह ढूंढते थे। ठीक है। अब क्या हो गया, अब जैसे जो कंपनीज हैं लाइक एयर बी एन बी, ठीक है, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट जो कंपनी है, ये यूएस में चलती है, इंडिया में इसका ओयो है। ठीक है। तो ऐसे करके ये जो जितनी भी कंपनीज है या जो भी कॉमर्स चलने लग रहा है, जो भी व्यापार चलने लग रहा है, ये अलग अलग किस चीज पर आ गया है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ चुका है। ठीक है। नाउ दिस शिफ्ट, ये जो शिफ्ट है या ये जो जिस प्रकार का जो ट्रेंड है, दिस ट्रेंड इज नोन एज द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ठीक है। दिस इज द वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो बेसिकली इसके बारे में पता लग गया ये है क्या। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आपको फूड चाहिए था, आपको फूड रिक्वायरमेंट था, क्या करते थे, अगर होटल पे जाते थे, वहां पर आप अपना ऑर्डर देते थे, वहां पर खाते थे। अब क्या है, नाउ दिस ये फूड जो कॉमर्स है, ठीक है, ये फूड कॉमर्स अब किस पे शिफ्ट हो गया, डिजिटल इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गया, विच इज, ठीक है, जोमेटो पे आ गया। ठीक है। एंड स्विगी पे आ गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो इन कॉमर्स का अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट होना, ये ट्रेंड या ये शिफ्ट क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। दिस इज द वन थिंग। ठीक है। नाउ हमें टॉपिक अपना समझ लिया। सेकंड चीज जो इसके अंदर एक मेन जो चीज है, वो है विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। इसके ऊपर स्टडी करा। जब आपको कोई टॉपिक मिल गया है, जब भी आपको टॉपिक मिलता है ग्रुप के अंदर, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो वहां पर आपके लिए ये लिखा था दैट यू हैव टू रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, और वो भी आपको थोरो रिसर्च करनी है। थोरो मीन्स बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में रिसर्च करने का मतलब है उससे जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करो, जो फैक्ट्स एंड डेटा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, उसको निकाल कर लेकर आओ। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जब सारी चीज़ें करोगे, तब जाके वो जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर होगा। फिर क्या करना है, जो भी ये कलेक्ट करा है, इसको एक A4 शीट उठाओ एंड जस्ट राइट द मेन टॉपिक। जैसे हम यहाँ पर तो क्या लिख देंगे, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हमने लिख दिया, और उसके नीचे छोटे 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 बुलेट पॉइंट्स में अपना उसका जितना भी डेटा तुम लिख सकते हो, जितने भी फैक्ट्स, जितनी भी डायमेंशंस तुम लिख सकते हो, जितने भी पॉइंटर्स तुम लिख सकते हो, तो जाकर लिखो उस चीज में, तब जाके वो टॉपिक पूरा होगा। अब उस टॉपिक के ऊपर बेस तुम क्वेश्चन पहली बार इस लेक्चर में देखते हो, तो फिर सोचना शुरू करो यार कि हमको ये टॉपिक मिला था, ये एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन में कैसे हेल्प करेगा। विमेन एम्पावरमेंट एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है जो बात करता है रिगार्डिंग, ठीक है, दो जो विमेन जेंडर है उसका उसका एम्पावरमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो अगर एम्पावरमेंट की हम बेसिकली बात जब कर रहे हैं, तो एम्पावरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें होंगी, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, क्या एम्पावरमेंट हो जाएगा। अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल होंगी, देन देर विल बी एम्पावरमेंट। और हम यहाँ बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग। तो इफ विमेन हैव एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो इससे क्या होगा, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स कौन सी हुई, जैसे अलग अलग फील्ड्स हुई, जैसे सोशल एस्पेक्ट के अंदर हम बात करें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर हम बात करें, एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट के। ठीक है। इन सभी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, ठीक है, विमेन का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ठीक है, दैट पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज। ठीक है। एंड दैट विल बी नोन एज विमेन एम्पावरमेंट। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर कितना इजी रहता कि तुम्हें मॉडल आंसर मिल जाएगा। यस, यू विल गेट अ मॉडल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसको रीड करना आसान है, बट तुम्हें भाई क्या करना है, जो पॉइंट्स होते हैं ना, तुम्हें वो पॉइंट्स फॉर्म करने हैं, यही सबसे एक मेजर टास्क है। अब वो पॉइंट फॉर्म ऐसे ही होंगे कि जो भी टॉपिक मिलता है उसके रिगार्डिंग इस A4 शीट पे ना, इस टाइप से, दिस इज द टाइप दैट यू हैव टू यूटिलाइज, इस टाइप से अलग अलग जब वर्ड्स लिखोगे, ठीक है, ये देखो हमारे पास कितने सारे वर्ड्स हो गए रिगार्डिंग विमेन एम्पावरमेंट।
ठीक है। अब जब फैक्ट्स और डेटा भी लिखोगे ना, तो तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टेक्स्ट होगा लिखने के लिए इन योर आंसर। अब चाहे आंसर 150 वर्ड्स का हो या 250 वर्ड्स का हो, ठीक है, ये बहुत तुम्हारे लिए बहुत इजी एक्सेस बन जाएंगे कि हाँ, हम इस चीज को आराम से कर सकते हैं। बट फॉर दैट प्लीज एंड प्लीज फॉलो सच अ मेथड, ठीक है, सो दैट यू कैन गेन दीज पॉइंट्स। अब तुम सोचोगे पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, ऐसे ही आएंगे कि जो भी एक टॉपिक मिलता है उसके ऊपर स्टार्ट रिसर्चिंग एंड स्टार्ट फॉर्मिंग दिस A4 शीट मटेरियल, राइट। अब हमने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में देख लिया, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में देख लिया। सो दिस इज बेसिकली आवर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन को हमने डिकोड कर लिया। अब हमें याद है दैट देयर इज अ इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक बीच में कनेक्टर आता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। देन वी हैव द मेन बॉडी, ठीक है, और हमारा कंक्लूजन आता है उस चीज़ के रिगार्डिंग। क्या लगता है इस क्वेश्चन का जो हम इंट्रोडक्शन अगर सोच सकते हैं तो हम किस एस्पेक्ट में सोच सकते हैं? इसको फोकस में लेकर आए या इसको फोकस में लेकर आए? यस, किस चीज को लेकर आएंगे? व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ मुझे। डिस्कस द रोल ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड एम्पावरिंग विमेन इन इंडिया। क्या होगा? सबसे हमारा जो प्राइमरी जो चीज है वो ये है, ठीक है। तो वो बात कर रहा है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसके भी बेसिकली टू एस्पेक्ट्स ही होंगे, और दोनों के दोनों यही हैं। एक प्लेटफॉर्म इकोनॉमी होगा और दूसरा विमेन एम्पावरमेंट होगा। बोथ विल बी टेकन एज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब वो कैसे होगा उस चीज़ को एक बार समझो कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी अब एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ नॉट कि एक जनरल टर्म्स में तो तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि हर किसी को इसके बारे में पता होगा। दिस इज समथिंग न्यू। और इस चीज़ के बारे में क्या बताया था? वेन एवर द टॉपिक इज हार्ड और वेन एवर द टॉपिक इज न्यू, ठीक है, तो इन बोथ केसेस में यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में तुम उसके डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज योर चॉइस, फाइन। अगर आपको ये लगता है कि भाई प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक बेसिकली ये समझा बिल्कुल एक लाइन में, बहुत सिंप्लीफाइड डेफिनेशन में बिलीव करना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड डेफिनेशन लिखनी होती है कि ठीक है, द ट्रेंड ऑफ नंबर ऑफ कॉमर्सेस, द ट्रेंड ऑफ कॉमर्सेस टू शिफ्ट टूवर्ड्स द डिजिटल प्लेटफॉर्म, टू शिफ्ट टूवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इज नोन एज प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। बता दिया, एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन में हमने इसको बता दिया। ये होगी भाई हमारी इंट्रोडक्शन की पहली लाइन, और इनको साथ साथ लिखते हुए चलना, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन कि भाई मॉडल आंसर देखेंगे वहां से, वहां पर ये शायद डेफिनेशन तुम्हें मिले भी नहीं। वो सिर्फ मॉडल आंसर्स बेसिकली जो होते हैं, दे आर मोर फॉर ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पॉइंट्स निकाल सको अगर तुमने मिस करे हैं तो पहली लाइन क्या हुई? प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इज दैट वेयर कॉमर्सेस, ठीक है, डिफरेंट कॉमर्स दे टेंड टू मूव टूवर्ड्स द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो ये तो चीज़ बता दी। उसके बाद अगर आपने सर्च किया हो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में तो आपको ये पता होगा कि एक नीति आयोग की एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी। तो जहाँ पर तो नीति आयोग आ जाएगा तो वो तो हमारे लिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए दैट इज़ वन ऑफ द बिग ग्रेट थिंग्स और ग्रेट डेटा। तो अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट क्या है? जो गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, ठीक है, गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है? दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। वो ये रिपोर्ट ये बात बोलती है दैट दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एंड इट विल इंक्लूड समवेयर अराउंड 23.5 मिलियन पीपल, ठीक है, और वी कैन से वर्कर्स बाय 2029 एंड 30, ठीक है। सो दिस इज द लाइन दैट वी कैन राइट बेसिकली कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, ठीक है, द गिग एंड द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड 23.5 मिलियन वर्कर्स बाय 2029 एंड 30। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज करते हैं इस रिपोर्ट से। एक तो गिग इकोनॉमी को सिंपल वर्ड्स में समझो, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है,
टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट टाइप लोग काम करते रहते हैं, उसको गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जो है वो इतने लोगों को इंक्लूड करेगी। इस लाइन से हम बताना क्या चाहते हैं, वी आर ट्राइंग टू से द कि जो ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है ना, इसका जो स्केल है ये बहुत ज्यादा बड़ा स्केल है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, दैट दिस प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इसका स्केल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज हाईली सिग्निफिकेंट, ठीक है, दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। दिस इज द वन थिंग दैट वी आर ट्राइंग। तो हो गया, इंट्रोडक्शन में दो बातें बोल चुके हैं। पहली बात क्या है, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में, उसकी डेफिनेशन बता दी। दूसरे में बता दिया कि वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट बाय टेलिंग द डेटा, स्केल बता दिया कि कितने बड़े लेवल पर ये जो चीज है वो अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट। उसके बाद द क्वेश्चन वो सेइंग, उसके बाद द क्वेश्चन वो सेइंग कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में बता दिया, इन एम्पावरिंग विमेन इन इंडिया। नाउ इसके बारे में अब हमें कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को किसके साथ जोड़ना है, एम्पावरिंग विमेन इन इंडिया के बारे में जोड़ना है। अब सेकंड जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे इंट्रोडक्शन के बाद, इट विल बी दी कनेक्टर और द फ्लो चार्ट वगैरह ये सब। नाउ इस एक्सरसाइज को हम ना अलग से भी करेंगे, दिस विल बी अ सेपरेट एक्सरसाइज एज वेल। उस एक्सरसाइज में क्या होगा कि हम अलग अलग क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट फ्लो चार्ट्स, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट सम डायग्राम्स। ये दो चीजें हम उसमें से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हें एक आदत हो जाए एक पर्टिकुलर चीज की। आदत किस चीज की हो जाए कि जैसे ही क्वेश्चन देखा तुम्हारे दिमाग में ये फ्लो चार्ट और ये डायग्राम आ जाने चाहिए, दोनों की दोनों चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है। बिकॉज वहां पर तुमको इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी टाइम वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है, इनको फॉर्म करने का। तो अब इस चीज के रिगार्डिंग दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में भाई ये रखना है कि ये देख, ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, दिस इज वन थिंग, एंड दिस इज एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, अब मुझे एक बार ये अपने दिमाग में इसको सोचना शुरू करो, ठीक है। थोड़ा सा गैप आ जाए कोई इशू नहीं है, बट एक बार इसको सोचना शुरू करो कि ये दोनों जो चीजें हैं ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। हाउ इज प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ये एम्पावरमेंट ऑफ विमेन कैसे कर सकती है, थिंक अबाउट इट। चलो इसमें कंटिन्यू करते हैं आगे। नाउ वी आर बेसिकली थिंकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड द एम्पावरमेंट वाला सेक्शन। जब तुमने इसको स्टडी करा होगा तो, और हम जब फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे किसी, हमारा जैसे धीरे धीरे ना फ्लो चार्ट डेवलप कैसे होगा वो देखना। एक तरफ तो हमारे पास क्या है, वी हैव द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ठीक है, दिस इज समथिंग ऑन वन एंड, ठीक है। अब जब तुमने प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में रिसर्च करा होगा तो तुमको ये बात पता लगी होगी कि किस टाइप का इकोनॉमी होती है। ये एक एफिशिएंट टाइप की इकोनॉमी होती है, इट इज एफिशिएंट। लोग इसको जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, भाई एक तो दुकान पे जाने में टाइम लगेगा, ठीक है, और आप जब इस सर्विस को लेने जाओगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो आप इसका जो एक्सेस जो होगा वो इजी एक्सेस होगा, ठीक है। दूसरा, ये बोथ रूरल और अर्बन एरिया को इजीली कवर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता इस पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है। इनको अब जैसे शॉपिफाई जैसी जो एप्स हैं ये सब जो हैं, इनके ऊपर वेबसाइट्स क्रिएट करना कितना ज़्यादा इजी है, ठीक है। विद इन 10 मिनट्स यू कैन क्रिएट वेबसाइट, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, और एक स्टोर खोलने में कितना ज़्यादा पैसा लग जाता है। ये एक प्रकार का ओपन सिस्टम है दैट एनीवन कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। और क्या है, ये इनोवेटिव, इनोवेटिव है। इनोवेटिव का एक छोटा सा ना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जब से आया है, मान लो किसी भी लोगों का ना हिली एरियाज में, ठीक है, हिली एरियाज में एक विमेन है, एक वुमन है, उसका घर है, ठीक है। अब क्या है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब तुम सोच के मेरे को ये बताओ, जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता क्या वो विमेन एम्पावर्ड है,
नहीं है ना, ठीक है। इकोनॉमिक एम्पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो शी इज नॉट इकोनॉमिक एम्पावर। तो जब वो अलग अलग इंटरनेट की एज में या बाकी किसी से उसको पता लगता है कि आप अपने घर को ना होम स्टे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसने अपने घर को किसी के थ्रू होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा उसको सजाया, अच्छा गार्डन वार्डन बनाया, और उसको ना किसी भी एक वेबसाइट पे रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब मान लो उसने मेक माई ट्रिप पे उसको रजिस्टर कर लिया। अब क्या होगा, दूर दूर से जो लोग होंगे जिनको उस हिल स्टेशन में शांति पीसफुल एरिया में आना है, वो क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे एंड इस मैम के पास वो आ जाएंगे एंड शी विल बी अर्निंग मनी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो अलग अलग इनोवेटिव जो ये टेक्निक्स है ना, ठीक है, ये भी किसका पार्ट है, ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ही लेकर आया है हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के अलग अलग फीचर्स हैं भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, फीचर्स हैं। अब तुम थोड़ा सा है ना ये देखना कि ये रिलेशनशिप डेवलप कैसे होने लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इन सबको इकट्ठा करा, क्या ये सारे के सारे फीचर्स, क्या नॉलेज, ठीक है, एक नॉलेज मैंने तुम्हें बताया था, दूसरा रिसोर्सेज बताया था, और तीसरा पार्टिसिपेशन बताया था, ठीक है। एक बार भाई इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। नॉलेज, नॉलेज को कैसे बता सकते हैं, प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक पे दोबारा आते हैं, ठीक है। क्या अलग अलग वेबसाइट्स और एप्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, रिसोर्सेज आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो। और पार्टिसिपेशन तो तुमने अभी देख लिया, जो हमने एग्जांपल अभी लिया था, इसमें कैसे उस वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था। जब ये तीनों चीजें अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करके बताई थी, जब ये तीनों चीजें एक साथ आएंगी तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये तीनों टाइप की जो एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर ग्रोथ देखी जाएगी। एंड वो जब ग्रोथ होगी तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाएगी। एंड वो डायरेक्टली कनेक्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ लिख सकते हो यहाँ तो डायरेक्ट, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट, अभी स्पेस कम है, यू कैन जस्ट राइट एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से हमें ये सब फीचर्स मिले। इन सब फीचर्स की वजह से ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें डेवलप होती हैं एंड ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें अलग अलग एरियाज के अंदर डेवलपमेंट करती हैं विच लीड्स टू एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ठीक है। तो क्वेश्चन के दो क्रिटिकल वर्ड्स को हमने इस डायग्राम के थ्रू क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। आप इसको अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा बड़ा लगे तो इसमें से एक या दो मिस आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली डायग्राम क्रिएट हो जाएगा रिगार्डिंग आर क्वेश्चन, दिस इज द कनेक्टर पार्ट। तो अभी तक हमने जो अभी पार्ट देखा है वो क्या देखा है, नंबर वन वी हैव सीन कि इंट्रोडक्शन के अंदर वी विल बी राइटिंग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की डेफिनेशन, ठीक है, और उसके स्केल की बात करेंगे ताकि हम उसका सिग्निफिकेंस बता सकें। सेकेंड पार्ट में हमने कनेक्टर में बात करी कैसे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एम्पावरमेंट ऑफ विमेन से कनेक्टेड है। अब आ जाते हैं मेन बॉडी के ऊपर, विच इज दी मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। ये किस चीज के रिगार्डिंग है, दिस इज रिगार्डिंग दी, अब मेन बॉडी वाले पे आ जाते हैं। मेन बॉडी बिल्कुल सिंपल सा था कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का क्या रोल है। अब जितने भी हमने फीचर्स की बात करी, अब उन फीचर्स के थ्रू तुम वो सारे के सारे पॉइंट्स लिख पाओगे, ठीक है, कि कैसे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करता है, कैसे इसका जो एक्सेस है, ठीक है, वो लार्ज स्केल ऑडियंस तक होता है, अर्बन वीमेन एज वेल एंड द रूरल वीमेन एज वेल, इन सब के लिए ज़्यादा इनोवेटिव है, ज़्यादा इनोवेटिव है तो विमेन इसको यूटिलाइज कर पाती हैं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से, कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से जो विमेन जो है वो इसको, इस सर्विस को यूटिलाइज कर सकती हैं एंड दे कैन क्रिएट देयर ओन। तो ऐसे करके तुम्हें अलग से मॉडल आंसर्स में पॉइंट्स मिल जाएंगे, विच इज समथिंग विच इज वेरी इजी। मेन बॉडी तुम्हें ज़्यादातर तकलीफ नहीं देगी, रिमेंबर दैट, मेन बॉडी ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी, बस तुम्हें कहीं से भी वो पॉइंट्स उठा के लिख देने उस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर वॉज, नेक्स्ट पार्ट की जो इसने बात करी थी
इट वॉज कि हमने लिख दिया रोल प्लेड बाय इन एम्पावरिंग, हाउ कैन इट बी फर्दर स्ट्रेंथन्ड। ठीक है, अब ये जो रोल जो ये प्ले कर रहा है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इस रोल को हमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथन्ड करना है। वी हैव टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, कैसे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे? कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेकर ही इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये रोल, अब ये रोल वाला पार्ट, कि इस रोल को हमें स्ट्रेंथन करना है, वी हैव टू स्ट्रेंथन दिस रोल। ठीक है, अब इस रोल को स्ट्रेंथ करना है, ये तो हमारा मेन बॉडी वाला पार्ट आएगा। इन दोनों मेन बॉडीज के बीच में जो हमें कनेक्टर यूटिलाइज करने वाले हैं वो क्या होगा? ठीक है, हमें करना क्या है बेसिकली? हमें करना तो विमेन को एम्पावर करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्यों बढ़ानी है इस रोल की? ताकि ज्यादा से ज्यादा विमेन एम्पावर हो सके। तो क्या हम इस कनेक्टर के अंदर, एक बार यहाँ पर पोज कर लेना और खुद से ये सोचना कि तुम इसमें कनेक्टर क्या यूटिलाइज कर सकते थे। व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू इज कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं विमेन के स्टेटस के रिगार्डिंग, जिस चीज को इम्प्रूव करना है। सपोज वी कैन से दैट कि इंडिया के अंदर जो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, दैट इज 18% ऑफ इंडियाज जीडीपी। 18% ऑफ इंडिया जीडीपी, ये उसका शेयर है। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो 18% है ना, ये वन ऑफ द लोएस्ट में काउंट होता है। दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट। तो व्हाट इट इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि 48% जो इंडिया के अंदर जो हैं फीमेल्स हैं, और उस 48% ऑफ पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ 18% ही उनका इंडिया की जीडीपी के अंदर रोल है। दिस इज द वन थिंग विच कैन बी यूज्ड इन द कनेक्टर। सेकेंड थिंग जो यूज हो सकता है, वो हम डेटा यूज कर सकते हैं फीमेल, सॉरी आई मिस द वर्ड, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ठीक है, कंप्लीट लिखना, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो हम उसमें ये बताएंगे कि क्या जो फीमेल्स हैं उनका कितना लो पार्टिसिपेशन रेट है। ये डेटा आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये दोनों डेटा क्या सिग्निफाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ विमेन। ठीक है, विमेन का इन चीज़ों के रिगार्डिंग स्टेटस क्या है। अब उसके अंदर मल्टीपल अदर पॉइंट्स आ सकते हैं। तुम ये बता सकते हो कि जो मोस्ट ऑफ द विमेन हैं, ठीक है, दे आर इंडल्ज इनटू अनपेड एंड डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, तो ज्यादातर जो विमेन हैं, ठीक है, वो अनपेड और डोमेस्टिक घरेलू काम में बिजी हैं। लेकिन इस घरेलू काम की उनको किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं मिलती। अगर देखा जाए तो 15 to 17% ऑफ इंडियाज जीडीपी, ठीक है, ये इनकी इकोनॉमिक वैल्यू निकल कर आ सकती है। जो अलग अलग डेटा निकालते हैं वो लोग, ठीक है, उन्होंने बता रखा है कि इंडिया की जो फीमेल का अनपेड और डोमेस्टिक वर्क है, अगर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकालें तो इट विल बी समवेयर बिटवीन 15 and 17% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ठीक है, दिस इज द पॉइंट विच यू कैन इंक्लूड। तो व्हाट दिस कनेक्टर इज ट्राइंग टू से कि देखो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का बहुत अच्छा रोल प्ले हो सकता है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन में। विमेन का क्या स्टेटस है आज की डेट में, और हम इस रोल को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि हम इस स्टेटस को चेंज कर सकें। देखो ये आएगा आंसर के अंदर फ्लो। जितना ज़्यादा टेक्निक पर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा टेक्निक पर ध्यान दोगे, उतना बेटर आगे परफॉर्म कर पाओगे। दिस इज माई वर्ड टू यू। ठीक है, पहले मत सोचना कि पहले ही आंसर में हम परफेक्ट उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखो एक फ्लो तुम्हारे सामने निकल कर आएगा। पहले इसको बता दिया, फिर इसको, एंड देन इसको। अब मेन बॉडी के अंदर यू कैन राइट एज मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स कि हम इसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। वी कैन स्ट्रेंथन, ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स को रन करें, ठीक है, हम डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, हम डिजिटल एजुकेशन को इंक्रीज करें, तो देर कैन बी नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन से कि हम
प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के रोल से को कैसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट कर सके। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड प्रीवियस सेशन में मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये पॉइंट जब ही बेटर हो पाएगा जब इस पॉइंट के रिगार्डिंग यू विल फाइंड सम एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल या फिर तुम वहां पर डेटा लिखोगे। अब मान लो मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के रिगार्डिंग बताऊं तो तुम क्या बताओगे कि कितने परसेंटेज ऑफ विमेन फाइनेंशियल लिटरेट हैं। ठीक है, अगर तुमने ये डेटा बता दिया तो ज्यादा बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल में क्या बता सकते हो फाइनेंशियल लिटरेसी के? यू कैन नेम एनी गवर्नमेंट स्कीम, you can name any government scheme which is increasing the financial literacy level among women। डिजिटल एजुकेशन के रिगार्डिंग कितना इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ है। ठीक है, रूरल एरियाज में कितना इम्पैक्ट हुआ है, वहां इम्पैक्ट डाला जा सकता है। ठीक है, कि रूरल स्पेसिफिक स्कीम्स हो सकती हैं। फाइन, सो दीज आर नंबर ऑफ पॉइंट्स विच यू कैन इंक्लूड इन योर मेन बॉडी नंबर 2। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट इज, ये मैंने कल भी बताया था लास्ट सेशन में, दैट जो लास्ट में जो कनेक्टर या डायग्राम होता है वो आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहो तो उसको यूज कर लो या तो रहने दो। बट इस क्वेश्चन में वी हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड वन ऑफ द डायग्राम्स, तो इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे। लास्ट पार्ट जो इसमें आएगा दैट विल बी रिगार्डिंग द कंक्लूजन सेक्शन। ना यहाँ पर भी जो है मोस्ट ऑफ द डाउट्स आते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन के रिगार्डिंग हमको उसको ये बताना है कि भाई प्लेटफॉर्म जो इकोनॉमी है उससे विमेन एम्पावरमेंट होगी और हमने उसको स्ट्रेंथन कर दिया। ठीक है, अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि ये जो बार बार ये जो चीज डिस्कस कर रहा हूं ना मैं कि ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, दिस इज रिगार्डिंग द फ्लो आई एम ट्राइंग टू सेट अप इन योर माइंड। अगर तुम ध्यान से सुन रहे होगे ना तो देखना थोड़ी बहुत क्लासेस के बाद ये फ्लो तुम्हारे माइंड में खुद से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू बिलीव दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या हम अलग अलग पॉइंट्स दे सकते हैं? हम बेसिकली यही तो बोल सकते हैं ना कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम्स पे काम करना चाहिए। ठीक है, ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका स्केल और भी बढ़ सके। अगर क्योंकि इसका स्केल बढ़ेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट करेगा। ठीक है, यू कैन यूज द वर्ड्स लाइक कि इंडिया को विमेन लेड डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, टू अचीव विमेन लेड डेवलपमेंट एंड विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट। देखो दो वर्ड्स हैं विच आई एम गिविंग यू, विमेन लेड डेवलपमेंट एंड विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर इन दो चीजों को अचीव करना है व्हाट वी कैन डू इज हम प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जैसे जो न्यू ट्रेंड्स हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम एक बता सकते हैं। फिर हम ये बता सकते हैं कि इंडिया की नेशन बिल्डिंग के लिए, इंडिया की नेशन बिल्डिंग के लिए विमेन हैव टू बी इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, विमेन हैव टू बी इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, अलग अलग स्कीम्स को, अलग अलग स्कीम्स को हमें कन्वर्ज करना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इफेक्टिवनेस को, स्कीम्स की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो विमेन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो विमेन ऑफ इंडिया है उनका जो सामर्थ्य है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव, सामर्थ्य इनिशिएटिव। तो ये मिशन शक्ति है, उसके अंदर सामर्थ्य इनिशिएटिव आता है। तो हम इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। सामर्थ्य इनिशिएटिव बेसिकली क्या करता है? इट वर्क्स टूवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ठीक है, सो दीज आर द सम, दीज आर द सम ऑफ द क्रूशियल वर्ड्स विच यू कैन यूटिलाइज इन राइटिंग योर ओन कंक्लूजन। ठीक है, अब थोड़ा सा क्रिएटिव बनना, रिगार्डिंग कंक्लूजन क्रिएटिव बनना कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, इस कनेक्टर की जरूरत नहीं। मेन बॉडी के पॉइंट्स यू कैन गैदर फ्रॉम एनीवेयर, ट्रस्ट मी, मेन बॉडी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं देगी। जो एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि मेन बॉडी के अंदर
जो भी पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, वो ज़्यादातर जो पॉइंट्स होते हैं वो सबकी आंसर जो कॉपी होती है ना उसके अंदर लगभग लगभग सेम होते हैं। दो चीज़ें दो या तीन चीज़ें ना पूरे आंसर में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टुडेज सेशन, जिससे तुम काफ़ी गेन लेकर जाओगे। वो ये है कि जो तुम्हारी आंसर शीट होगी, हाउ इट कैन बी यूनिक एंड इट कुड गेन मोर मार्क्स। इट कुड गेन मोर मार्क्स, हाउ इट कैन। नंबर वन, तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है वो हेविली स्पेसिफिक होना चाहिए एंड इट शुड बी यूनिक इन दैट सेंस कि जिसके बारे में तुम लिख रहे हो। सेकेंड थिंग, सेकेंड इज योर फर्स्ट कनेक्टर। इस फर्स्ट कनेक्टर से तुम्हारा एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बनेगा दैट यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ठीक है, और तुम्हें अलग अलग डायमेंशंस के बारे में पता है रिगार्डिंग द क्वेश्चन। एंड थर्ड थिंग जो गेम चेंजिंग होगा वो होगा जो भी पॉइंट्स तुम लिखोगे मेन बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या तुमने सब पॉइंट्स डाले हैं या तुमने उसके अंदर एग्जाम्पल डाले हैं। सब पॉइंट भी अभी मैंने तुम्हें बताया था। जैसे तुम उसके फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जो पॉइंट था, उसके नीचे तुम्हें उस स्कीम का नाम बताना होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करने लग रही है। ठीक है, और या फिर तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में ये बताना पड़ेगा, कोई डेटा देना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर इतनी परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है। भाई ये तीन पॉइंट होने वाले हैं जो आपके आंसर को ना यूनिक बनाएंगे। ठीक है, नहीं विश्वास आता तो इन चीज़ों को एक बार करके देखो। दो आंसर्स लिखो, एक में ये तीनों चीज़ें जो तुम्हारी कूल रेसिपी है इसको डालना, देखो क्या मस्त डिश बन के सामने आती है तुम्हारे। ठीक है, और एक इनके बिना आंसर लिखना, ऐसा खुद भी पता चल जाएगा यार बोरिंग आंसर है। ठीक है, एग्जामिनर को तो तुम जाने ही दो इस पर्टिकुलर चीज में। तो इफ यू वांट टू गेन मोर एंड मोर मार्क्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन उसको यूनिक बनाओ, कनेक्टर के डायग्राम को सीखो साथ साथ, और जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर सब पॉइंट्स एग्जांपल्स और फैक्ट्स एंड डेटा को इंक्लूड करो। दैट्स हाउ यू विल कंप्लीट योर आंसर। ठीक है, नाउ ओनली योर टास्क इज रिगार्डिंग इस क्वेश्चन के ऊपर, एंड द सेकंड क्वेश्चन भी तुम्हें यू विल गेट इन द टेलीग्राम। ठीक है, इस पे और जो न्यू ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां पर आंसर राइटिंग का जो ग्रुप है उसमें जाना, सब ग्रुप के अंदर जाना, एंड यू विल फाइंड द शीट ओवर देयर एंड कंप्लीट इट फ्रॉम देयर। गेटिंग माय पॉइंट? हो जाएगा ये? ठीक है, चलो, यू हैव टू डू दिस एंड जस्ट गुड लक रिगार्डिंग दैट।